बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आईसीटी के जितने भी ट्रेडर हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि एफवीजी जो है ये थ्री कैंडल फार्मूला है। थ्री कैंडल फार्मूला किस तरह, ये आपके सामने मैं कैंडल बना लूं और उसके बाद फिर आप लोगों को समझाता हूं कि ये थ्री कैंडल फार्मूला किस तरह है। अगर आईसीटी कोई सीखना चाहता है उसके कंसेप्ट को, तो सबसे आसान जो सबक है वो एफवीजी का है। इसके बाद ये एक कैंडल दो और फिर तो ये तीन कैंडल आपके सामने बन गई। अब देखते हैं कि इस तीन कैंडलों में हमें क्या मिलता है। ठीक है, अब ये एक, दो और तीन, इन तीन कैंडल के दरमियान में जो गैप बनता है उसको कहते हैं एफवीजी। बिल्कुल आसान था कॉन्सेप्ट और इसमें इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक, दो और तीन, तीन के दरमियान में जो गैप है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी। अब इसमें अगर इस कैंडल ने विक मार दी थोड़ी सी और इसने भी विक मार दी, अब क्या होगा? बिल्कुल आसान सा जवाब है। अब इस विक के दरमियान में जो गैप होगा वो फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं। थ्री कैंडल फार्मूला है। ये बाय की कैंडल है, इसी तरह सेल की कैंडल बनेगी, बाय की, सेल की, बाय की, सेल की। तो वो सारा जो है मैं आपको अलहदा एक चार्ट में भी दिखा देता हूँ। तो वो जो सारा है वो आपको इसी तरह नज़र आएगा। देखें ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखें, एक, ये दो, ये तीन। ठीक, अब ये तो इनसाइड बार हो गई। अब इस इनसाइड बार का एक अलहदा फार्मूला है, लेकिन चलो यहाँ से एक, दो और तीन, ये तीन के दरमियान में जो गैप है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से ये, यहाँ से, ठीक है, ये। अब इसके बाद ये एक, ये दो, ये तीन, तीन के दरमियान में जो गैप है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। बिल्कुल आसान, ये। ठीक, तो भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से देखें ये एक, ये दो, ये तीन, तीन के दरमियान में जो थोड़ा सा गैप है वो फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद ये एक, ये दो और तीन, तीन के दरमियान में जो थोड़ा सा गैप है वो आप देख रहे हैं कि इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, एफवीजी। अब ये सेलिंग हो रही है, सेलिंग में देखें ये एक, ये दो और तीन, तीन के दरमियान में ये थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर देखें आप, इसको कहते हैं एफवीजी। बिल्कुल ही आसान, ये थोड़ा सा गैप, इसमें थोड़ा हो या ज़्यादा, गैप जितना भी हो तो वो एफवीजी ही कहलाएगा। ये एक, ये दो और ये तीन, अब तीन के दरमियान में जो गैप है तो वो क्या कहलाएगा? एफवीजी। अब ये देखें, यहाँ से हम लेंगे और यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, तो ये एफवीजी का। तो ये मेरे दोस्तों एफवीजी का बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखें, इनको मैं मिटा देता हूँ। ये चार्ट में आपको हर वक्त बनते हुए नजर आएंगे। ये एक, ये दो, ये तीन, तीन के दरमियान में ये जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप। फिर ये एक, ये दो और ये तीन, तीन के दरमियान में जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये भी फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह ये एक, ये दो और तीन, तीन के दरमियान में जो गैप है ये भी फेयर वैल्यू गैप। ये एक, ये दो और ये तीन के दरमियान में जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप। आप जिस तरफ भी नज़र घुमाएंगे ये एक,
ये 2 और ये 3 के दरमियान में जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप। तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 के दरमियान में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। अलगरज आप जिस तरफ भी नज़र चार्ट पर मारेंगे, जिस टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो फेयर वैल्यू गैप का जो असल थ्योरी है जो फेयर वैल्यू गैप की, वो मैंने आपको समझा दी कि ये 3 कैंडल फार्मूला है। 3 कैंडल यानी बहुत सारी कैंडल बनी है, लेकिन आपने गिनती 3 ही की रखनी है। 1 2 3, फिर इसके नीचे अगर कोई है तो फिर 1 2 3, इसी तरह आप करते जाएंगे। लेकिन ये है 3 कैंडल फार्मूला। 3 कैंडल में से जो दरमियान में गैप बनता है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये तो अब आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इस फेयर वैल्यू गैप की जो किस्में हैं वो मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। पहले है अनमिटिगेटेड एफवीजी, दूसरे को कहते हैं ब्रेक वे गैप, और तीसरी को कहते हैं इन्वर्जन एफवीजी, और चौथी है बीपीआर यानी बैलेंस प्राइस रेंज। अब इनको हम समझते हैं कि ये एफवीजी तो चलो हम समझ गए जो जनरल एफवीजी है। अब ये अनमिटिगेटेड एफवीजी कौन सी कहलाएगी, तो वो भी बिल्कुल आसान है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये पहली तो ये है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब ये मार्केट जब ऊपर जा रही है, जाहिर है तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा क़यामत तक ऊपर ही जाएगी, कभी तो वो लौट कर भी आएगी। अब जब वो लौट कर आएगी ना इस तरह, तो फिर यहाँ पर जो है ना वो जो अमल करेगी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिलफर्ज यहाँ से वो लौट कर आ रही है, तो जब वो लौट कर आएगी जाहिर है वो रेड कैंडल बना कर आएगी, ठीक है, रेड कैंडल। अब ये आ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है, उसने एक कैंडल बना डाली, फिर उसके बाद उसने दूसरी कैंडल बना डाली, ठीक, उसके बाद उसने यहाँ पर तीसरी कैंडल बना डाली यहाँ पर, और उसके बाद उसने यहाँ से वापसी शुरू कर दी ऊपर की जाने। ये ठीक है, बिल्कुल आसान सा सबक है ये एफवीजी का। उम्मीद है इसमें आपको मुश्किल नहीं नज़र आएगी। ये अब ये मार्केट जो है ना यहाँ से वापस जा रही है, ठीक, और ये ऊपर ये निकल गई, यहाँ से मतलब ये ऊपर निकल गई, ठीक है ना, एक ही कैंडल खींच देती। अब अगर आप गौर से देखें तो मार्केट जब वापस आई है ये रेड कैंडल, क्या उस रेड कैंडल ने इस एफवीजी को छुआ है, टच किया है, इसको मिटिगेट किया है, इसे मिली है? तो इसका जवाब यह है कि नहीं। तो जब ये मार्केट इसके पास आकर और फिर इसके ऊपर से वापस हो जाए, तो ये जो एफवीजी है ना, सालम एफवीजी, जिसको अभी तक टच नहीं किया गया, तो इसको कहते हैं अनमिटिगेटेड एफवीजी। सालम पड़ी है अभी तक बिल्कुल, और ये सालम एफवीजी जो है ये बड़ी काम की होती है, तो इसलिए इसको अनमिटिगेटेड यानी अभी तक इससे किसी कैंडल की मुलाकात नहीं हुई। तो अब जब मुलाकात नहीं हुई तो मेरे दोस्तों ये सालम अनमिटिगेटेड एफवीजी कहलाती है। अब दूसरी मिसाल, ब्रेकवे गैप किसे कहते हैं, तो उसमें बिल्कुल इसी मिसाल को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। यानी ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, अब फिर ये वापस आ रही है, तो वापस आते हुए ये एक कैंडल बनाई उसने, ये दूसरी सेल की, ये तीसरी सेल की, और इस तीसरी सेल की कैंडल बनाने के साथ ही उसने यहाँ पर थोड़ी सी विक यहाँ पर इसने दाखिल कर दी एफवीजी के अंदर, थोड़ी सी विक, बिल्कुल मामूली सी। अब ये मामूली से इसको टच कर लिया, मुकम्मल इसके आखिर एंड तक नहीं गई, बल्कि थोड़ा सा टच कर लिया। जो इसने थोड़ा सा टच किया, अब टच करने के बाद ज़ाहिर है इसको छू तो लिया इसने, तो इस एफवीजी को हम क्या नाम देंगे, तो इसका नाम होगा ब्रेक वे गैप। ब्रेक वे गैप क्यों? इसलिए कि ये टच जो हुई है उसके बाद थोड़ी सी अभी बची भी हुई है। अब जो बची हुई है ना, ये ब्रेक वे गैप कहलाती है। ब्रेक वे गैप असल में तो एफवीजी यहाँ तक थी, लेकिन अब इसको इस कैंडल ने टच कर लिया। अब जितने से टच कर लिया और जो बकाया सालम हिस्सा इसका बचता है, तो जो सालम हिस्सा इसका बचता है वो ब्रेक वे गैप कहलाएगा। और ये ब्रेक वे गैप भी अपना एक काम करता है। बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आप मेरी लैंग्वेज को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये है ब्रेकवे गैप। ठीक, ऐसी एफईजी कि जिसको टच कर लिया गया हो, छू लिया गया हो और उसका कुछ हिस्सा बाकी भी हो, यानी सारी, अगर ऐसा होता बिलफर्ज ये विक यहाँ तक आ जाती तो फिर हम इसको ब्रेक वे गैप नहीं कहते, फिर तो इसको सारा हड़प कर जाती वो। लेकिन अब चूंकि सिर्फ थोड़ा सा इसको छुआ है और छूने के साथ ही उसने वापसी कर ली है, मार्केट ने, कीमत ने वापसी कर ली है, तो फिर अब ये जो जितना छुआ है और जितना बाकी रह गया है, ये जो बाकी हिस्सा है ये अभी बचा हुआ है, लिहाजा अब इस एफईजी को हम कहेंगे ब्रेक वे गैप। यानी यूं दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि ये जो एफईजी है ये दागी हो गई है, ठीक है, इसको छू लिया गया है। अब ब्रेकवे गैप आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है इन्वर्जन एफईजी। अब इन्वर्जन एफईजी क्या होती है, ठीक है, इन्वर्जन एफईजी वो क्या होती है, अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इन्वर्जन का माना होता है उल्टा, यानी उल्टा काम करने वाली, क्योंकि एफईजी जो है ना मेरे दोस्तों, इसका एक अपना काम है। अगर ये बाय की एफईजी बनी है, जाहिर है तो इसका काम यह है कि मार्केट को बाय की तरफ लेकर जाए, ठीक है। और अगर ये बाय की तरफ लेकर नहीं जाती तो जाहिर है फिर तो इसका जो काम है वो उल्टा हो जाएगा। अब जैसे इन्वर्जन की मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही है और एक हद तक जाने के बाद ये वापसी कर रही है, ठीक है। अब ये जब वापसी कर रही है तो वापसी करते हुए ये यहाँ तक आ गई। इस एफईजी को, ये जो एफईजी थी, ठीक है, इस एफईजी को उसने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये मुकम्मल तौर पर इसको खा लिया। मतलब यह है कि इस एफईजी ने जो काम करना था वो काम इसने नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट आ गई नीचे यहाँ तक, ठीक है। अब इस एफईजी ने जो काम करना था वो नहीं किया इसने, इसका असल काम था वो नहीं किया, ठीक। इसका काम था मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलती, लेकिन इसने धकेला ही नहीं, ठीक। अब मार्केट इससे नीचे गुजर गई। अब जब गुजर गई ना, तो फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गई यहाँ तक, और नीचे जाने के बाद ये जो हमने हिस्सा मार्क कर रखा था, अब ये इन्वर्जन का काम करेगा, यानी उल्टा काम करेगा। पहले इसका काम ये था कि मार्केट को बाय साइड धकेलती, लेकिन अब इस जगह से मार्केट क्या होगी, सेल होगी। अब यहाँ पर जो है एक कैंडल ये डबल बनी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडर हजरात हैं वो खुश हो गए कि मार्केट यहाँ से अब बाय हो रही है। लेकिन जैसे ही इस इन्वर्जन में पहुंची एफईजी में, यहाँ से दोबारा से वो नीचे की जानिब आना शुरू हो गई तरफ, ठीक है। तो यहाँ से वो दोबारा से नीचे आने लगी। अब जो नीचे आने लगी तो इस एफईजी ने उल्टा काम कर दिया, ठीक है ना। अब ये मार्केट को सेल की तरफ ले जा रही। तो इस एफईजी को फिर कहते हैं इन्वर्जन एफईजी। बिल्कुल ही आसान, सिर्फ ये है कि आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन्वर्जन एफईजी आपके सामने मैंने मिसाल पेश कर दी। अब इसके बाद हम चलते हैं पीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, यानी ये कौन सी होगी। तो अब इसको जो है ना हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी। अब मेरे दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट हो गई, ठीक है, ये वाली, ये क्रिएट हो गई। तो मैं थोड़ा, अब ये एक एफईजी क्रिएट हो गई। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए वो मार्केट क्या करती है कि वापसी का इरादा कर देती है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो है वो वापस हो रही है यहाँ पर,
ये मार्केट वापस आ रही है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो एफपीजी थी, अब जब ये मार्केट सेल में आ रही है तो बिल्कुल उसी जगह पर सेल में भी जो कैंडल के दरमियान गैप बन गया है। ये यहाँ पर भी गैप था ऊपर जाते हुए, और नीचे आती हुई कैंडल में यहाँ पर गैप है। तो ये जो गैप है ना, ये इस गैप को कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये जो गैप है ना, ये गैप एक खास किस्म का काम करता है, वो भी उसी तरह जिस तरह के आपने देखा इन्वर्जन वाला। तो ये भी इन्वर्जन टाइप ही काम करता है, लेकिन क्योंकि ये अलहदा एक टाइप है उसकी जिसको बीपीआर कहते हैं, तो इस वजह से इसका समझना समझाना ज़रूरी था। ये जो इस तरह की मतलब मार्केट जब इस तरह का काम करती है तो उसके बाद इसको बैलेंस प्राइस रेंज भी कहते हैं। बाद औक़ात ये इस तरफ से मार्केट आती है और फिर दोबारा से यहाँ पर फिर जो है ना बीपीआर बना देती है। तो ये कोई एक ऐसी प्राइस होती है जिस जगह पर प्राइस जो है ठहरती नहीं है, तेज़ी से गुजर जाती है। तो तेज़ी से गुजर जाती है, लिहाजा वहाँ पर रेंज वगैरह नहीं करती, और इस वजह से कैंडल के दरमियान में खला रह जाता है, कैंडल के दरमियान में गैप रह जाता है। तो इस गैप को जो है वो कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। और इस बैलेंस प्राइस रेंज पर भी ट्रेडर हजरात एक अपनी टेक्निक से, एक अपने अंदाज से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है मेरे दोस्तों, ट्रेड करना वो अलहदा एक काम है, और एक है थ्योरी को समझना। तो जो थ्योरी है वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, फिर अनमिटिगेटेड एफईजी कौन सी कहलाएगी, ब्रेक वे गैप कौन सी कहलाएगी, इन्वर्जन एफईजी कौन सी होगी, और बैलेंस प्राइस रेंज यानी बीपीआर कौन सा होगा। तो ये है जनाब फेयर वैल्यू गैप और उसकी किस्में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।